देखिए, जीवन में संगति का प्रभाव आज मैं आपको बताऊंगा कि संगति का कितना बड़ा असर आदमी के जीवन पे पड़ता है और कितना नुकसानदायक व कितना फायदेमंद होता है। आपको याद होगा, एक हिंदी में दोहा है कि संगत से गुड़ उपजें, संगत से गुड़ जाएं। कहीं न कहीं जीवन में हमारे दोस्तों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और कहीं न कहीं नहीं, अक्सर हमारे जीवन में हमारी संगति का प्रभाव रहता है। अगर आपको किसी भी लड़के के बारे में, उसके अंदर गुणों या अवगुणों के बारे में जानना है तो आप किसी भी व्यक्ति से उसके बारे में मत पूछिए। आप सिर्फ उसी लड़के से जाके ये पूछ लीजिए कि आपके दोस्त कौन है और उसके दोस्तों से मिलिए और उन दोस्तों को देख लीजिए। अगर दोस्त उसका शिष्टाचार युक्त, विनय युक्त और गुणवान है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति भी वैसा ही होगा। और यदि उसके दोस्त अशिष्ट और असभ्य हैं तो भले ही वो लड़का कितना भी सभ्य होने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं वो सारे गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे जो कि उसकी संगत पर निर्भर करते हैं। तो ऐसा ही मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ संगति का, जिससे आप शिक्षा लेकर के और अपने जीवन को एक अच्छी नई दिशा की तरफ मोड़ सकते हैं। एक बार एक राहगीर पैदल यात्रा कर रहा था और साथ में धनुष बाण भी लिए था कि रास्ते में अगर कहीं शिकार मिला तो उसे भी कर लूंगा। तो राहगीर कहिए या उसको शिकारी कह लीजिए, अच्छा शिकारी नाम दे रहा हूं। अब वो शिकारी शिकार की तलाश में चलने लगा। शिकार की तलाश करते 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 काफी आगे निकल गया। दोपहर का समय था, काफी तेज लू भी चल रही थी। लू मतलब हवा, गर्म हवाएं गर्मी में चल रही हैं तो वो भी चलती थीं और सूरज तो अपनी पूरी लालिमा पर थे, तो काफी तपन का अनुभव हो रहा था उसे। तो उसने सोचा कि क्यों न थोड़ा एक वृक्ष के नीचे आराम कर लिया जाए। ऐसा सोच करके उसने एक घना छाया वाला वृक्ष तलाश किया और उसके नीचे आराम करने को बैठा। तेज हवा चलने के कारण वृक्ष काफी तेजी से इधर उधर हिल रहा था, जिससे नीचे कहीं छाया कहीं धूप हो जाती थी। वो व्यक्ति उसी के नीचे लेट गया। थोड़ा आराम महसूस हुआ तो आंख बंद हुई। सोचने लगा अब सो लूं, तो ऐसा सोच करके आराम महसूस करके और वो सोने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर कहीं धूप कहीं छांव, कहीं धूप कहीं छांव ऐसा हो जाता था। तो उधर से एक हंस उड़ता हुआ जा रहा था। हंस ने उसको देखा, क्योंकि हंस का स्वभाव होता है एकदम गुणवान और एक शिष्टाचार युक्त, एक अच्छे पक्षी, सर्वश्रेष्ठ उत्तम पक्षी की श्रेणी में हंस आता है। तो जो उत्तम श्रेणी में आता है तो उस गुणों के कारण आता है, ना कि अवगुणों के कारण। तो उत्तम श्रेणी का पक्षी होने के कारण उसके अंदर एक विचार आया हंस के उड़ते हुए। उसने सोचा कि ये राहगीर अपनी थकान मिटाने के लिए इस वृक्ष के नीचे सोया हुआ है और इस वृक्ष की डालियां हवा में इधर उधर हिल रही हैं, जिससे इस राहगीर के शरीर पर कहीं धूप कहीं छांव आ जाती है, जिससे इसको पूर्ण आराम नहीं मिल पा रहा है। ऐसा सोच करके उस हंस ने उस राहगीर के शरीर के ऊपर अपने पंखों की छाया कर दी। अब वृक्ष आता था, हिलोरें लेकर के आता था और जाता था और ऊपर से हंस अपने पंखों को फैलाए हुए था, तो उस पर छाया निरंतर बनी रहती थी, जिससे वो ठंडक का अनुभव करके और आराम को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरा, 10-5 मिनट हुए। तब तक क्या हुआ, उसी वृक्ष पर एक कौवा कहीं से उड़ करके आया